नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। पिछले एक दशक में भारत की अर्थव्यवस्था ने कई ऐतिहासिक बदलाव देखे। लगभग $4 ट्रिलियन के साथ भारत जीडीपी के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक $20.7 ट्रिलियन और 2038 तक संभावित रूप से $34.2 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों ने न केवल आम लोगों की जिंदगी आसान बनाई है, बल्कि बिजनेस और स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी नई दिशा दी है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। आपको बताते हैं इस मौके पर कि कैसे डिजिटल पेमेंट से लेकर वोकल फॉर लोकल तक कैसे बदली है भारतीय अर्थव्यवस्था का चेहरा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत को डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। आज देश में हर दिन लाखों लोग करोड़ों ट्रांजैक्शन यूपीआई से करते हैं। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े रिटेलर्स तक हर कोई यूपीआई अपनाकर कैशलेस इकोनॉमी को मजबूत बना रहा है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि ब्लैक मनी और नकली नोट जैसी चुनौतियों पर भी कुछ हद तक लगाम लगी है। अगस्त 2025 में यूपीआई लेन देन की संख्या करीब 20,000 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे। वहीं इस महीने 24 करोड़ 85 लाख रुपए की वैल्यू का लेन देन यूपीआई के जरिए हुआ है। जुलाई 2025 में भी यूपीआई ने नया रिकॉर्ड बनाया और लगभग 25 लाख करोड़ की वैल्यू का लेन देन हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र ने भारतीय एमएसएमई और घरेलू उद्योगों को नई पहचान दी है। कोविड-19 के दौरान जब दुनिया भर में सप्लाई चेन टूट रही थी, तब लोकल प्रोडक्ट्स ने न केवल घरेलू बाजार को संभाला, बल्कि निर्यात में भी बढ़त दिखाई। आज खादी, हस्तशिल्प, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और कई अन्य भारतीय ब्रांड्स ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं। वहीं मई 2025 तक 6 करोड़ एमएसएमईज यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं, जो लगभग 26 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वहीं एमएसएमईज देश की जीडीपी में करीब 30% का योगदान करते हैं और भारत के कुल निर्यात का 45% से ज्यादा हिस्सा एमएसएमई से आता है। स्टार्टअप इंडिया और इज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे सुधारों ने युवाओं को कारोबार करने के लिए प्रेरित किया है। अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। डिजिटल इंडिया और पेमेंट्स रेवोल्यूशंस ने छोटे कारोबारियों को भी ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका दिया है। जनवरी 2025 तक भारत में 1,59,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता मिली है, जिससे भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। 2025 में भारत में लगभग 22,000 नए बिजनेस स्टार्टअप्स लॉन्च हुए और कुल स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन 1 लाख से ज्यादा हो गया है। डिजिटल पेमेंट्स और लोकल बिजनेस को प्रमोट करने की नीतियों ने न केवल रोजगार पैदा किया है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है। आज गांव-गांव में छोटे दुकानदार भी क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।